हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। पटना का भयानक रहस्य, हॉरर स्टोरी। पटना शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग नवीन कोठी के नाम से जानते थे। यह हवेली अब वीरान और उजड़ी पड़ी थी, लेकिन कभी किसी समय वहां नवाब मिर्जा अली हसन का परिवार रहता था। कहते हैं कि एक रात उस हवेली से चीखें आईं और अगली सुबह पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मृत मिला। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनके चेहरों पर इतना खौफ था कि देखने वाले का खून भी जम जाए। इसके बाद से कोई भी उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। आसपास के गांव में बच्चे उस हवेली का नाम सुनते ही रोने लगते। पर कुछ साहसी लड़के उस रहस्य को जानने के लिए वहां गए और उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। पटना यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर विवेक सिंह ने इस प्रेतवादी कोठी के रहस्य को सुलझाने की ठान ली। उसने पुराने दस्तावेजों में पढ़ा था कि नवाब की पत्नी बानो बेगम की आत्मा अभी भी उस हवेली में कैद है, और कहा जाता है कि बानो बेगम काले जादू में माहिर थी और मौत के पहले उसने एक अपूर्ण तंत्र विद्या का प्रयोग किया था। विवेक ने रात के समय उस हवेली में जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक सर्द लहर उसके शरीर से टकराई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के भीतर हर दीवार से एक कराती हुई आवाज आती थी, मुझे मुक्त करो या मेरे जैसा बन जाओ। अगली सुबह हवेली के बाहर लोगों को दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिला। एक और आत्मा जुड़ गई। लोग कांप उठे। विवेक के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी उस हवेली में घूमने से इनकार कर दिया। तभी एक तांत्रिक भैरवनाथ पटना आया, जिसने कहा कि उस हवेली में कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षसी आत्मा कैद है, जिसकी तंत्र क्रिया अधूरी रह गई थी। अगर उसे मुक्त न किया गया तो वह हर पूर्णिमा को एक नई आत्मा लेती रहेगी। पूरे शहर में एक अजीब सा भय फैल गया था। लोग दिन ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते और हवेली की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करते थे। जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, पटना शहर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़का नींद में चलते हुए ट्रेन के आगे से कूद गया। एक औरत ने अपनी परछाई से डर कर आत्महत्या कर ली। भैरवनाथ ने बताया कि ये सभी लोग किसी न किसी रूप में हवेली के पास गए थे, उसके उसके रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे थे। मौत का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भानु बेगम की आत्मा अब पटना शहर की गलियों में घूमने लगी थी। काली चूड़ियों की खनखनाहट और जमीन से बिना छुए चलने वाले पायल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती थी। भैरवनाथ ने एक आखिरी यज्ञ कराने का निर्णय लिया, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी आखिरी रात भी हो सकती है। यज्ञ शुरू होते ही हवेली कांपने लगी, जमीन फटने लगी और आसमान से बिजली चमकने लगी। बानो बेगम की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, जिसने मुझे रोका उसकी मौत तय है। और अगले ही पल भैरवनाथ की आंखों से खून बहने लगा, लेकिन मरते मरते उसने यज्ञ की अग्नि को अंतिम तंत्र डाला और एक वादा किया, जब तक कोई और उस हवेली में न जाए यह आत्मा वहीं कैद रहेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी कभी कभी कोई साहसी इंसान इस रहस्य को जानने के लिए नवीन कोटि की ओर चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हो स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।